आपको अगर ऑप्शन में पैसा बनाना है तो आपको ऑप्शन के फेजेस को समझना पड़ेगा। मीन्स मार्केट के फेजेस को समझना पड़ेगा। देखिए मार्केट पहले ट्रेंडी रहता है, ट्रेंडी के बाद वोलेटाइल रहता है, वोलेटाइल के बाद मार्केट रेंज में रहता है। जब मार्केट ट्रेंडी रहे, आपको दिख रहा है कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन चल रहा है मार्केट में, तो आप वहां पर फुल साइज क्वांटिटी ट्रेड करेंगे। वॉलेटाइल में आपको ट्रेड करने से बचना चाहिए, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है, ऑप्शन बाइंग में बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता है। और जब रेंज में रहता है तो आपको क्वांटिटी वहां पर कम करके ट्रेड करनी चाहिए। ये तीन चीजें बहुत ही साधारण सी चीजें हैं, अगर आप ये चीजें सीख गए तो आने वाले समय में एक अच्छा माइंडसेट आप बना सकते हैं, एक अच्छी साइकोलॉजी बिल्डअप यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए मैंने डेली कैंडल का चार्ट लगाया है। मार्केट देखिए नीचे आने की कोशिश करी, लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए नीचे आया टॉप से, लेकिन फिर से मार्केट एक सपोर्ट ले रहा है 24,800 के आसपास से। मार्केट ने सपोर्ट दिया। कल के दिन में फिर हमें गिरावट दिखी थी, लेकिन आज मार्केट फिर से बाउंस बैक करते हुए दिखा। आज मार्केट गैप अप खुला था, थोड़ा सा नीचे आया, नीचे आने के बाद मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखा। अभी दिख रहा होगा जो कल का डे है उसके ऊपर क्लोजिंग करने में मार्केट यहाँ पर सक्सेस हो रहा है। लेकिन जो प्रीवियस टाइम पे एक रेजिस्टेंस है 25,230 220 के लगभग, वहां पर मार्केट अभी स्टक कर रहा है। राइट, ये हमारे लिए कल के लिए डिसाइडिंग लेवल होने वाला है। इन केस मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर यहीं से मार्केट रिवर्स कर जाता है तो फिर से हमें ये ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। जब तक मार्केट 25,230 240 के ऊपर सस्टेन नहीं करता, तब तक हमारे लिए यहाँ पर पॉजिटिव मार्केट होने वाला नहीं है। आज के दिन देखिए बहुत ज्यादा मोमेंटम निफ्टी ने नहीं करा था, अभी अभी लास्ट टाइम पे मोमेंटम करा। लेकिन अगर ना ऐसे दिन आप पैसा नहीं भी बना रहे हैं तो पैसा बचा रहे हैं ना, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे दिन में पैसा बचाना ही प्रॉफिट होता है। देखिए मार्केट ओपनिंग की बात करें, गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद ऑलमोस्ट कल का जो गैप, कल की जो क्लोजिंग है वहां तक आने की कोशिश करता है, यानी गैप भरने की कोशिश करता है। ये लेवल डिसाइडिंग लेवल होने वाला है। अगर मार्केट ऐसे पिछली कैंडल के बीच में खुले तो इनडिसिसिव मोड में होता है मार्केट, यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, यहाँ से नीचे भी जा सकता है। मार्केट देखिए कल के सपोर्ट के आसपास आया नहीं, जो कल की क्लोजिंग थी उसके आसपास आया। मार्केट ने होल्ड किया, होल्ड करने के बाद अपसाइड की तरफ ब्रेक किया। मैंने एक छोटा सा स्काल्प यहाँ पर करने की कोशिश करी विद द स्टॉप लॉस ऑफ 15 पॉइंट्स इन द निफ्टी। निफ्टी में मैंने 25,100 आई थिंक ये लिया था, मैंने यहाँ पर सी लिया था, और स्टॉप लॉस 15 पॉइंट का था, 60 पॉइंट का। मैंने सब कुछ टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है, जो मेरा ट्रेड बॉक्स चैनल है उस पर मैंने डाला हुआ है कि किस तरह से हम ट्रेड यहाँ पर ले रहे हैं, एग्जीक्यूट हो रहा है, और कैसे मैंने ट्रेड यहाँ पर बनाया हुआ है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए अगर आप निफ्टी की ट्रेड की बात करेंगे तो मैंने निफ्टी में सिंगल ट्रेड लिया, मतलब पूरे दिन भर आज हमने सिंगल ट्रेड लिया हुआ है यहाँ पर। उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। देखिए आज सुबह का मैसेज है, ये पहला ट्रेड मैंने लिया था, निफ्टी 25,100 का सी लिया था। 25,100 का सी लेके बाद देखिए मैंने खुद भी यहाँ पर 3 लॉट से ट्रेड किया। आपको पता है वैसे मैं ज्यादा लॉट से ट्रेड करता हूँ, लेकिन मैंने 3 लॉट से ट्रेड किया था, क्योंकि मुझे मार्केट एक रेंज में दिख रहा था। अभी देखिए अगर इसके पीछे मार्केट देखा होगा तो एक रेंज में मार्केट यहाँ पर दिख रहा है। 76 के आसपास मेरी यहाँ पर बाइंग थी। हाँ जरूर मैं पिरामिडिंग जरूर करता हूँ, अगर मेरा एक इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक होता है तो मैं पिरामिडिंग जरूर करता हूँ। 75 और 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। स्टॉप लॉस देने के बाद जब मार्केट 76 के आसपास गया, तो अभी भी मार्केट यहाँ पर देखिए सिंगल लॉट में ना, मतलब कम क्वांटिटी में मैं ट्रेड कर रहा हूँ। 75 के लगभग 80 के लगभग हमारी बाइंग थी, 88 मार्केट चल रहा है। लेकिन जब मार्केट और ज्यादा ऊपर जाता है तो मैं फिर यहाँ पर कुछ क्वांटिटी ऐड कर लेता हूँ, 10 लॉट यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। मार्केट देखिए 91 के आसपास चल रहा है। अभी अब मेरी 84 के लगभग यहाँ पर एवरेज प्राइस यहाँ पर हो गया है, क्योंकि मैंने 2-3 पॉइंट पहले यहाँ पर ले लिया था। और उसके बाद आप देखिए आखिरी तक जब मैंने 120 के लगभग ये एग्जिट किया हुआ है, देखिए 114 115 चल रहा है। आप देखें ना 80 के लगभग बाइंग और 120, यानी यहाँ पर कम से कम 40-45 पॉइंट आपको यहाँ पर मिल सकते हैं, अगर आप होल्ड करते हैं तो। आपकी एनालिसिस सही होनी चाहिए, आपने सही दिशा में काम क्या होना चाहिए। देखिए मैंने 120 के लगभग एग्जिट किया है, एक अच्छा प्रॉफिट इस ट्रेड में मैंने मुझे आज के दिन में हुआ है। आप लोगों को भी अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। 1:1 तो हमें सबसे पहले मिल चुका था, यहाँ पर 1:1 में मैंने कुछ क्वांटिटी एग्जिट करने को बोल दिया था। देखिए ना मैं ये चाहता हूँ कि जो ट्रेड मैं आपको दे रहा हूँ उसमें लॉस ना हो। अभी सिर्फ मैं इस जो ये टेलीग्राम चैनल मैंने बनाया हुआ है, इस चैनल पे मैं इसलिए ट्रेड देता हूँ कि जो भी आप लोगों ने पे किया है इस चैनल में जुड़ने के लिए या कोर्स में एनरोल करने के लिए पे किया, आपकी फीस भी रिकवर होते रहे, आप बहुत ज्यादा बर्डन महसूस ना करें, इस वजह से मैं ट्रेड इस चैनल में देता हूँ। बाकी ऐसा कोई सी और पी का हमारा इंटेंशन नहीं रहता कि मैं क्वालिटी प्रोवाइड कराऊँ यहाँ पर। मैं बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ट्रेड नहीं देता हूँ। मेरा मानना ये रहता है कि जो ट्रेड मैं कर रहा हूँ वो ट्रेड मैं बता देता हूँ यहाँ पर कि मैं ये कर रहा हूँ, आप चाहें तो आप उसे यहाँ पर ले सकते हैं। इससे जुड़ना बहुत आसान है इस ग्रुप से। अगर इस ग्रुप से आप जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल में जुड़िए, नीचे उसका लिंक दिया होगा रजिस्ट्रेशन करने का, इसमें रजिस्ट्रेशन करिए, इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। 1 महीने के लिए चाहे तो 1 महीने के लिए जुड़ सकते हैं, 1 ईयर की चाहे तो 1 ईयर का ले सकते हैं। 1 ईयर में हमारे पास यहाँ पर लाइव क्लासेस भी शामिल रहती है। उसके बाद देखिए मार्केट ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद आप जाहिर सी बात है ना कि मार्केट इतने 25,080 के लगभग से ऊपर जा रखा है, 25,120 यानी 40-50 पॉइंट में यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे ट्रेड। जिन लोगों ने भी डाउन साइड की तरफ बाय करा है वो इस हाई के आसपास प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे। अगर मार्केट को नीचे जाना है तो यहीं से चले जाएंगे, सेलर भी नहीं आएंगे यहाँ पर। अगर मार्केट रिवर्स कर रहा है तो
थोड़ा सा डराएगा, लेकिन आपको यहाँ पर वेट करना चाहिए, यू हैव टू वेट यहाँ पर। तो मार्केट जब इसे ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद देखिए इस लेवल के आसपास मैंने यहाँ पर एग्जिट करा, यानी 25,188 190 के लगभग मैंने यहाँ पर एग्जिट करा है, यानी 75 80 रुपए का बाइंग था मेरा ऑप्शन का, मैंने 120 रुपए के यहाँ पर एग्जिट करा। तो बस यही होता है पेशेंस रखने का, अगर ये पेशेंस रखना आप सीख गए तो फिर आपकी साइकोलॉजी धीरे धीरे इंटैक्ट होती रहेगी मार्केट के साथ, और फिर आप बहुत अच्छा पैसा यहाँ पर बना सकते हो। ऑप्शन ट्रेडिंग या ट्रेडिंग ही इतना कठिन नहीं है, बस ये ना बाकी चीजें सारी भूलनी पड़ेंगी जो आपने अभी तक सीखा है। वो जो यूट्यूब से जो आपने कचरा वाला ज्ञान लिया है वो आपको भूलना पड़ेगा, यानी आपने पहले इंडिकेटर सीख लिए, आपने सी बी सीख लिया, ऑप्शन ट्रेड सीख लिया, अब आप स्टॉक ट्रेडिंग के बारे में आपको पता ही नहीं, कैश ट्रेडिंग के बारे में आपको पता ही नहीं, तो कैसे काम हो पाएगा, है ना। तो पहले समझिए, सीखने की कोशिश करिए, अगर आप सीखते हैं तो ही ऑप्शन ट्रेड में आइए, अदरवाइज फिर स्टॉक में ट्रेड करते रहिए। स्टॉक में भी बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर बनता है, मैंने एक्सरसाइज दी है लाइव लाइव क्लासेस में, अगर वो एक्सरसाइज आप लोग कर रहे हैं तो देखिए आज HDFC में हमको 3,000 का प्रॉफिट हुआ, केवल 4 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। तो अगर आप 500 रुपए एक दिन का लॉस भी लेते हैं तो देखिए ना, आपका 6 दिन का लॉस यहाँ पर बन गया, 6 दिन का स्टॉप लॉस यहाँ पर बच गया, मतलब 6 दिन आप आराम से ट्रेड यहाँ पर कर सकते हैं विदाउट एनी फियर। तो यही ट्रेडिंग है, जितना आसान बनाएंगे उतना उतना आसान यहाँ पर पैसा बनता है, जितना कठिन आप बनाएंगे उतना जटिल तरीके से पैसा आपको बनता है, और एट द एंड में यहाँ पर लॉस में ही रहते हैं ट्रेडर। तो दोस्तों लॉजिक पसंद आया तो लॉजिक वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस तरह की ट्रेडिंग सीखने के मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहीं जाके सारी जानकारी आप ले सकते हैं।